जय हिंद साथियों, आज हम बीएसटीसी 2026 के नए सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम बीएसटीसी का पेपर हर वर्ष किस समय होता है और अब 2026 में कब होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बीएसटीसी 2026 के नए सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पता करते हैं। तो बीएसटीसी में कुल प्रश्न हैं वो 200 आते हैं, कुल अंक भार 600 रहता है, अवधि 3 घंटे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। राजस्थान सामान्य ज्ञान, कुल प्रश्न 50 आते हैं, जिसका अंक भार कुल 150 रहता है। अगर हम इसके टॉपिक की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, राजवंश, स्वतंत्रता संग्राम, वीर संत, लोकनाट्य आदि। राजस्थान का भूगोल, स्थलाकृतियाँ, नदियाँ, झीलें, जलवायु, कृषि, खनिज, उद्योग। राजस्थान की राजनीति, प्रशासनिक ढांचा, पंचायती राज, विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। अगर हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें प्रमुख योजनाएं, बजट, कृषि, उद्योग, पर्यटक, हस्तशिल्प। राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवता, लोकगीत, लोकनाट्य, त्योहार, मेले, वेशभूषा, खान पान। राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पुरस्कार, संस्थाएं आदि। राजस्थान की शिक्षा प्रणाली व सामाजिक सुधार आंदोलन। अगर हम रीजनिंग की बात करें यानी मानसिक क्षमता, तो इसके भी परीक्षा में है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंक भार रहता है 150 नंबर। इसके हम फुल टॉपिक की बात करें तो संदृश्यता, वर्गीकरण या बेमेल को अलग करना, वर्णमाला परीक्षण, सांकेतिक भाषा, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त संख्या याद करना, रक्त संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा परीक्षण, क्रम परीक्षण, व्यवस्थित क्रम, घड़ी परीक्षण, कैलेंडर, गणितीय सक्रियाएं, वेन आरेख, घन घनाभ और पासा, व्यवस्थित आयु परीक्षण, अंगगणितीय तर्क शक्ति, आकृतियों की गणना करना, असममित बेमेल आकृति को अलग करना, समानता, सादृश्यता, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब और न्यायिक वाक्य। तो ये है रीजनिंग का कुल टॉपिक। अगर हम भाग 3 यानी शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो इसमें कुल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका अंक भार है 150 रहता है। इसके कुल टॉपिक हैं वे कुछ इस प्रकार है: शिक्षण अधिगम, नेतृत्व, सृजनात्मकता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं समग्र मूल्यांकन, से संप्रेषण कौशल, व्यावसायिक अभिवृद्धि, सामाजिक संवेदनशीलता। अगर हम भाग 4 की बात करें तो इसमें भाषा आती है और भाषा में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी अंक भार रहता है 150। इसमें हमें ऑप्शन में लेना पड़ता है, यानी या हिंदी लें या फिर संस्कृत, और इंग्लिश होती है वो तो कॉमन होती है। अगर हमने हिंदी ली है तो शब्द, ज्ञान, समानार्थी, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य रचना, संरचना, वाक्य अशुद्धि, सुधार, काल, वचन, लिंग, कारक, अपठित गद्यांश, हिंदी व्याकरण की सामान्य नियम। ये इसका सिलेबस रहता है। अगर हमने हिंदी न लेकर के संस्कृत ली है तो इसके भी हमें 30 क्वेश्चनों का सामना करना पड़ेगा। इसमें स्वर्स, व्यंजन, संधि, समास, धातु रूप, शब्द रूप, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति प्रयोग, अवयव, कारक, काल, वाक्य विनाश, संस्कृत साहित्य एवं प्रसिद्ध रचनाएं। इसके अलावा जो हमारी भाषा है इंग्लिश, इसके भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जिसमें वोकेबलरी, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, टेंस, मॉडल, वॉइस, नरेशन, ये इस प्रकार है। वो इंग्लिश का कुछ सिलेबस रहता है। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन की, जैसे हम पहले कर चुके हैं। कुल प्रश्न आते हैं 200, सभी एमसीक्यू होते हैं, परीक्षा ऑफलाइन होती है और नकारात्मक अंकन नहीं होता है। अगर हम बीएसटीसी 2025 के एग्ज़ाम की बात करें तो इसका एग्ज़ाम 1 जून 2025 को हुआ था। और इस बार अगर हम बीएसटीसी 2026 की बात करें तो इस बार 12th की परीक्षाएं हैं बहुत ही जल्द करवाई जा रही हैं, जैसा कि आप सभी जानते ही हो। तो इस बार 12th की परीक्षाएं हैं वो 12 मार्च 2026 तक पूर्ण करवाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमें पता है कि बीएसटीसी का पेपर है और 12th की परीक्षा की 40 या 50 दिन बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो उसके अनुसार हम देखें तो बीएसटीसी 2026 का एग्ज़ाम है वो मई में होने का पूरा चांस है। तो हमें आज से ही परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।